अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के कुछ नेक दिल और रहम दिल लोगों की रहमदिली की बदौलत आज हम फिर से एक ज़रूरतमंद और मुस्तहिक शख्स के घर पर खुशियाँ बांटने के लिए पहुँचे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक ठेला है। कुछ दिन पहले जब मैं इस घर पर आया था तो जो हमारी बहन है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो है हलवा पूरी का ठेला लगाया करते थे, लेकिन किसी वजह से उनका जो ठेला है वो टूट गया और अब वो बेरोज़गार हैं, घर पे काफ़ी तंगदस्ती है। तो उनसे मालूमात लेने के बाद मैंने ठेला जो है ख़रीद लिया है और हलवा पूरी का जो भी सामान बर्तन वगैरह होते हैं, चूल्हा होता है, वो सब हमने ख़रीद लिया है। लेकिन उस फैमिली को ये नहीं पता कि उनके घर पर आज कौन सी खुशी आने वाली है। चलिए आपको दिखाते हैं उस घर के हालात और फिर उनको ये गिफ्ट जो है उन तक पहुँचाते हैं। हैदराबाद की महर कॉलोनी के नाम से इस इलाके को जाना जाता है। काफ़ी पसमानदा इलाका है और ये वो घर है जहाँ पे आज हम जा रहे हैं और उनको ये खुशियाँ हमने देनी है जो सामने आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इस घर की जो बैरूनी दीवार है, ये जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, यहाँ से ये इतना हिस्सा जो है टूटा हुआ है। ये इनका दरवाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? आ जाओ, मैं अंदर आ जाऊँ। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहन कैसी हैं आप? अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक दफ़ा फिर से आपके घर पर आऊँगा, तो आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के घर पर। उस दिन जब मैं आया था तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की थी, आप लोगों के कुछ मालूमात ली थी। तो आज मैं आप लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसे अपने कैमरे की आँख में कैद करूँगा और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर हो पाएगा। तो सर ये वो घर है, ये जो हिस्सा है घर का ये टूटा हुआ है बिल्कुल। ये इन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये दीवार जो है वो टूटी हुई है। ऐसे ही है बहन? मजदूर काम कर रहे हैं, छाया लगा रखा है। अच्छा, सामने मजदूर काम कर रहे हैं ताकि पर्दा हो इसलिए लगा रखा है, वरना आपके घर की ये दीवार नहीं है। ये घर का आधा पोर्शन जो है वो कुछ इस कंडीशन में है। एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे वो रहते हैं और ये वाला जो एरिया है ये आपके सामने है। ये भाई जो है पहले लगाया करते थे हलवा पूरी का ठेला। ऐसे ही है सर? जी। हलवा पूरी का ठेला आपने क्यों बंद कर दिया? सर वो क्या नाम है, घर की पानी आया था, सारा सामान उसमें भेजा था। पानी कैसे आया? गंदा पानी आता आता गंदा। अच्छा, तो नाज़रीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो महर कॉलोनी है हैदराबाद की, ये नीचे का इलाका है। जब भी बारिश होती है तो ये पूरा इलाका जो है भर जाता है। तो बच्चे कितने हैं आपके? चार बेटे हैं बेटियां? 3 बेटे 1 बेटा। तीन बेटे। एक बेटी 3 बेटे। तो बेटे कोई काम करते हैं? एक दर्जी का काम करता, हालत देख के, घर के हालत देख के काम साहब छोड़ देते। कितनी कितनी उम्र है? उसकी 12 साल। 12 साल की उम्र है। जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी 12 साल उम्र है। 15 साल का। 15 साल है, वो काम करता है। 15 साल की उम्र में आपने उसको काम पे लगाया होगा। नहीं, हमने नहीं लगाया, वो घर की हालत देख के लग गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ने जाता था मदरसा, छोड़ दी। उसने बोला मैं काम सीखूंगा बस। तो आप मेरे भाई कोई मजदूरी वगैरह क्यों नहीं कर पाते? मजदूरी तो करता हूँ, जो मिल जाता है जो करता हूँ। अच्छा, 2 साल हो गए इनको, काम ही नहीं मिल रहा। कभी ऐसे लालच कर लेते, कभी ईंटें उठा लेते हैं, किसी की घर कुछ कर लेते हैं। आप भी कुछ करती हैं? जी, मैं घरों में काम करती हूँ। तो कितने ही महीने की आमदनी हो जाती है आपकी? मैं 2 घरों में करती हूँ, बस 5,000 में। मेरी खुद तबीयत सही खराब रहती है, बेचारे वो दे देती है, रोजाना ही आती हूँ। मैं किसी के कपड़े धो लेती हूँ तो वो 300 रुपये मिल जाते हैं, तो घर का चल जाता है। कभी वो खुद दे देती है सालन रोटियाँ। अच्छा, अभी जो मैं आप लोगों की बात समझा हूँ वो ये है कि आप लोगों के दो घरों पे काम करती हैं और 5,000 रुपये माहाना आपको मिलते हैं 2 घरों से। जी। आप जो हैं वो मजदूरी करते हैं, हाँ, कभी लगती है कभी नहीं लगती। और आपके जो बेटे हैं जो कि 15 साल की उम्र के हैं, वो दर्जी के पास काम करते हैं, उनकी कितनी है? 500 अभी जब मैं 500 रुपये रोज के? हफ्ता। 5,000 आपके आ गए। 2,000 रुपये महीने के एक अंदाजा में लगा रहा हूँ। आपके बेटे लाते होंगे 7,000 रुपये हो और गए। ये नहीं कर रहा, अभी तो 3-4 दिन महीने से बैठे पड़े हैं। मकान आप लोगों का अपना है? जी, मकान मैंने जेवर बेच के ना लिया था, 1 लाख की ली थी। जब हम 15 साल पहले आए थे, हम जब जंगल था, जब इधर आबादी नहीं थी। अल्लाह ताला मेरी बहन आप लोगों के हालात बेहतर करे, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। हाँ, ये तो दिल करता है कभी मर जाऊं भाई, हालत इतने बुरे हो रहे हैं। अभी तो हमारे इतने बुरे हो रहे हैं, ऐसा दिल कर रहा है कि बच्चों को मार दें। अरे काम ही नहीं मिलता, रोजाना लड़ाई कर करके पूरा हो गया। नहीं, ऐसा सोचना भी कुफ्र है। जिंदगी जो है एक नेमत है और जिंदगी एक ही बार मिलती है। और किससे बीज मांगे? देखिए परेशानियां आती हैं, लेकिन जो इन परेशानियों में ही जीते हैं, असल में जीना उसी को कहते हैं। ये जवान बच्ची का साथ है, ये दीवार का करवा दो। बेटी कितनी उम्र है? ये 14 साल की। 14 साल की उम्र है। बेटे से छोटी है, बड़ा। अच्छा, मैं काम पे जाऊंगी इसको देखूं, अब मैं इस मारे काम पे भी नहीं जा रही है। ये मजदूर काम कर रहे हैं, इस मारे में काम पे भी नहीं जा रही है। तो दीवार आप कौन सी कह रही हैं बनवाने? सामने वाले
ये सामने वाली और इधर वाली। ये जो पर्दा लगा हुआ है, और इधर वो सामने वाली, ये सामने वाली। अच्छा ये सामने वाली, हाँ। तो वो दीवार है तो सही, वो जो आगे बनी हुई है। नहीं नहीं, वो उनकी दूसरी। अच्छा वो दूसरों की है, हाँ। तो चले आपको तो सपोर्ट मिल रही है ना। नहीं इधर से तो आते ना, हैं फिर भी आ जाते हैं कूद के। अच्छा कूद के, तो आप उसको ऊंची करवाना चाह रहे हैं हाँ। या अपनी दीवार बना के उसको ऊंचा करना चाह रहे हैं? और ये जो बाहर वाली आपकी ये तो दीवार टूटी हुई है वहाँ से, ये फाड़ के आ जाते हैं, मशीन चोरी हो गई हमारी पानी की, इधर से ही फाड़ के आ जाते हैं। ये दीवार बन जाती है, ये दीवार। अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ से ये वाली दीवार बन जाए ऐसे घूम के। बच्चों के लिए और ये जो टुकड़ा जो बीच में है हाँ। जो टूटा हुआ है जहाँ पे आपने तरपाल डाली हुई है ये भी बन जाए। सर ये बन जाए। अरे हाथ हाथ ना जोड़े मेरे भाई हाथ ना जोड़े आप। बच्चों के लिए सेफ्टी हो जाए थोड़ी सी भाई। चलें बहन, ऐसा है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो आप लोगों ने बताया था कि आप लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों के लिए कुछ उस सिलसिले में कर सकूं। दीवार का मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, अगर कोई नेक दिल इंसान आपके लिए वसीला बना दीवार की तामीर में तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोगों के घर पर आऊँगा और ये काम भी हो जाएगा। लेकिन फिलवक्त दीवार का मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है आपके लिए इस दीवार का भी कुछ ना कुछ ज़रूर हो पाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए मैं बता रहा था कि आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक तोहफ़ा है, मेरी तरफ से नहीं है, कुछ अल्लाह के नेक दिल और मेहरबान लोगों की वजह से ये तोहफ़ा आप तक पहुँचा है। मैंने बोला। अरे हाथ ना जोड़े मेरे भाई, हाथ सिर्फ अल्लाह ताला के आगे जोड़ते हैं, बाकी कोई शख्स इस काबिल नहीं है कि उसके आगे हाथ जोड़े जाएं, मैं भी नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। हाथ सिर्फ अल्लाह ताला के आगे जोड़े जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को तोहफ़ा दिखाऊं, आप लोगों का तैयार हैं आप लोग तोहफ़ा देखने के लिए? दरवाज़ा खोलें। सही है, बाहर आपको एक ठेला नज़र आ रहा है, आपकी वो दो सर ये आपका है, मेहरबानी। देख लिया बहन, आप भी देख लिए। जी सही है, सही है, मेहरबानी। सर जब मैं लास्ट टाइम आया था आप लोगों के घर पर तो बहन ने बताया था कि आप हलवा पूरी का काम कर लेते हैं, जी। तो उनसे मालूमात लेने के बाद ये ठेला जो है आपके सामने मौजूद है। हमने कोशिश की कि इसमें सारा सामान जो है वो आपको दिया जाए। ये कढ़ाई आ गई, गैस का वो सिलेंडर आ गया, और ये जो आटा वगैरह मसाले एवरीथिंग जो हमने अपने तौर पे कोशिश की, आयल है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। मज़ीद आप देख लीजिएगा, कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो भी पूरी कर सकें। तो ये आपका रोज़गार जो है इंशाल्लाह अब स्टार्ट हो जाएगा। जी। मैं उम्मीद रखूँ कि अब आप मेहनत से काम करेंगे, हाँ ठीक है, और अपने घर की परेशानियां दूर करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता, मेरी मेहरबानी अदा ना कीजिए, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है मेरी बहन। अल्लाह ताला के कुछ नेक दिल लोग हैं, मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए वसीला बने हैं। ताला उनको इतना दे, मुझे बहुत अच्छा। मैं ऐड कर दूँ कौन है अब, इनके लिए वसीला बने हैं आपके इस रोज़गार के लिए। सऊदी अरब से हमारे एक भाई हैं, उन्होंने आपकी मदद की। उसके अलावा एक हमारे गुमनाम फरिश्ते मैं कहूँगा उनको, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनका मैं नाम भी जाहिर नहीं कर सकता और ये भी जाहिर नहीं कर सकता कि वो कौन से मुल्क में रहते हैं, उन्होंने मना किया हुआ है मुझे। तो मेरी बहन इन दोनों भाइयों की वजह से, या अल्लाह ताला के नेक दिल लोगों की वजह से आपका ये पड़ा है। थोड़ा सा इंशाल्लाह ज़रूर हो पाएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मदद बनेगी। के लिए दुआ करूंगी, मैं दुआ चाहूँगा कि आप उन दोनों फरिश्तों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। करूंगी उनको, अल्लाह पाक इतना दे, उनको खुश रखे, हर परेशानी दूर करे उनकी, हमारी परेशानी दूर करे। रोए ना मेरी बहन, रोए ना। अल्लाह ताला मदद करने वाला है, वो अपने बंदों के ज़रिए मदद करता है। अल्लाह ताला पे आप यकीन रखें, आपकी सारी परेशानियां जो हैं इंशाल्लाह आसान होंगी। आप लेकिन मेहनत शर्त है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ सर, तो करते हैं ये मेहनत से। आप मेहनत कीजिए। आपकी वाइफ जो है इनका ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ये बीमार हैं, इनका इलाज करवाइए आप, ठीक है। ये कुछ पैसे भी हैं, ये भी आप रख लीजिएगा, और कोई सामान में कमी हो तो आप इसमें से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। हाथ ना जोड़ें सर, हाथ ना जोड़ें। बहुत मेहरबानी। आप दोनों भाइयों की अमानत जो है एक मुस्तहिक घर तक पहुंच गई है। आज ये खुशियां जो है इनके घर तक पहुंच गई हैं। इनकी दुआएं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के काम आएंगी। बहन हमारी रो रही हैं, अल्लाह ताला आमीन आमीन। मेरी बहन बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट अबरार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।